प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल, पहले सदर का प्रोटोकॉल, बाद में खाली गाड़ियों के लिए प्रोटोकॉल। शहरी घंटों मंजिल की राह तकते रहे। अवाम के सदर अवाम को ट्रैफिक में फंसाकर रावलपिंडी निकल गए। सदर मुमलिकत की रवानगी से कबल रेलवे ट्रैक पर इंजन की भी जिद, स्टार्ट न हुआ तो मुलाजिमीन ने धक्का लगाकर हटाया। सदर की ट्रेन गई, दीगर ट्रेनें कैंसिल होने से मुसाफिर खार होकर रह गए। पंजाब पुलिस 2 रोज से सरबराह से महरूम, किसको जवाब दें किसकी सुने, कायम मकाम आईजी का नोटिफिकेशन भी जारी न हुआ। पुलिस अफसरान के राब्ते, कंफ्यूजन बरकरार, पुलिस अफसरान की परेशानी बढ़ने लगी। पंजाब पुलिस के महकमा पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की बदहवासियां, एक हैंडआउट में आईजी उस्मान खट्टक, दूसरे में कायम मकाम आईजी जाहिर कर दिया। मुस्तकिल आईजी ना ही कायम मकाम आईजी, अब कौन से आईजी कहलाएंगे? कागज खरीदारी में करोड़ों की बेज़ाब्तियां, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में बगैर मंजूरी के 70 करोड़ रुपए के कागज की खरीदारी। कागज 82 रुपए की बजाय 88 रुपए किलो खरीदा गया। 4 करोड़ 20 लाख रुपए की इजाफी खरीदारी। एसी मॉडल टाउन अनवर बरियाल मर्दमशुमारी के एजाजिए के 5 करोड़ हड़प कर गया। अनवर बरियाल ने खुद साख्ता अकाउंट बनाकर रकम खुर्द बुर्द की। डिप्टी डायरेक्टर नवाज गोंदल ने इंक्वायरी शुरू कर दी। कैवलरी ग्राउंड पुल टूट फूट का शिकार, इंतजामिया की कोताही और नाअहली, मट्टी तले दफन करने की कोशिश। डीसी सुमैर अहमद सैयद का नोटिस, ईपा और CNW को फौरी मुरम्मत के लिए इंस्पेक्शन की हिदायत। डेडलाइन खत्म, गड़ी शॉपुल की तामीर और मुरम्मत का मंसूबा इल्तवा का शिकार। मंसूबा मुकम्मल करने के लिए 20 जुलाई की डेडलाइन दी गई थी। मंसूबे के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तरक्याती मंसूबों के लिए 3 साल में 3000 दरख्त कुर्बान। दरख्तों की मंतकली की टेक्नोलॉजी के बावजूद सड़कों की कुशादगी के लिए दरख्त काटे गए। चौबचा फाटक, हरबंसपुरा और जोड़े पुल रोड पर सैकड़ों दरख्तों की कटाई। गंदे पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए फ्रांस ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब करेगा। फ्रांस और वासा के दरमियान मामलात तय पा गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के चैम्बर में फ्रांसीसी सिफारतकार से मुलाकात। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा, इदारे को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का इजलास, वुकला की एहतजाजी रैली, नारेबाजी, मियां महमूद रशीद की भी शिरकत। मुल्क को तरक्की की राह पर डालना हमारा जुर्म है तो उसके लिए हर सजा भुगतने को तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब की कप्तान पर कड़ी तनकीद, कहा मुखालिफिन चीखते चिल्लाते रहे, हम अवाम की खिदमत के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। मुस्लिम लीग काफ ने भी इंतखाबी इस्लाहात का हुकूमती बिल मुस्तरद कर दिया। चौधरी शुजात कहते हैं शफाफ इलेक्शन के लिए मतलूबा इस्लाहात तक बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। परवेज इलाही बोले, हुकूमत इनके दौर में शुरू किए गए मंसूबों पर तख्तियां लगा रही है। नून लीग की मतवालियों का वजीर आजम से इजहार यकजहती। नून लीग खातीन विंग का अलहमरा में कन्वेंशन, पार्टी नगमों की गूंज। MNA शाइस्ता परवेज मलिक का कहना है कि जब चाहो मुल्क से निकाल दो, अब ऐसा नहीं होने देंगे। सियासी तमाशों में वक्त जाया नहीं कर रहे, अवाम की खिदमत कर रहे हैं। ख्वाजा इमरान नजीर की गुफ्तगू, जोहन्नाबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह।
शहीद अहमद मुबीन, SSP जाहिद मोहम्मद गोंदल और साबिक कप्तान मिसबाउल हक समेत 108 सरकारी और गैर सरकारी शख्सियात को सिविल अवार्ड्स दिए जाएंगे। लिस्ट तैयार। अवार्ड्स देने की तकरीब यौम आज़ादी पर होगी। तुर्की के वक्त की CCP ऑफिस में एडिशनल IG पंजाब से मुलाकात। CTO राय एजाज अहमद समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत। उधर टीपा ने सिक्योरिटी के लिए CCPO को खत लिख दिया। तहफ्फुज़ यकीनी बनाने की दरखास्त। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत इजलास। सरकारी मुलाजिमीन के बच्चों की तालीमी स्कॉलरशिप, शादी, कफन दफन की ग्रांट का जायजा। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन का रोजाना कॉलेजेस के दौरे का ऐलान। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले प्रिंसिपल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। अली रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। अब पुलिस एहलकारों की भी बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। स्मार्ट कार्ड की तकमील आखिरी मराहिल में। पुलिस एहलकारों के ड्यूटी रोस्टर जदीद टेक्नोलॉजी से बनेंगे। हाईकोर्ट ने पश्तो जुबान बोलने वाले खानदान के शनाख्ती कार्ड मंसूख करने का हुक्म कालदम करार दे दिया। नादरा का नोटिफिकेशन मुस्तरद। शनाख्ती कार्ड मंसूखी का दोबारा जायजा लेने का हुक्म। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। मुल्तान रोड पर जाली दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। 5000 लीटर तैयार जाली दूध कब्जे में ले लिया गया। कमांडेंट इलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्कूल बेदिया रोड की टीम का सेफ सिटी अथॉरिटी फरमान लाइन का दौरा। कैमरों की तनसीब के बारे इलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्कूल टीम को ब्रीफिंग। दुश्मन बच कर ना जाए। 300 डॉल्फिन पुलिस के जवान सिक्योरिटी के लिए हर दम तैयार। डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों की भरपूर फायरिंग प्रैक्टिस। रेस्क्यू 1122 की जानिब से इमरजेंसी मैनेजमेंट वर्कशॉप का आखिरी रोज। एहलकारों का हादसात में इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने का अमली मुजाहिरा। खातीन के लिए बड़ी खुशखबरी। अब बुढ़ापा छू कर भी नहीं गुजरेगा। स्किन केयर एक्सपर्ट नीना ने एंटी एजिंग ट्रीटमेंट मुतारिफ करवा दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीस मौन और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके। तफसीलात का आगाज करेंगे। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल। पहले सदर का प्रोटोकॉल, बाद में खाली गाड़ियों के लिए रास्ता बंद। शहरी घंटों मंजिल की राह तकते रहे। अवाम के सदर अवाम को ट्रैफिक में फंसाकर रावलपिंडी के लिए रवाना हो गए। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल। पहले सदर का प्रोटोकॉल, फिर उनकी खाली गाड़ियों का प्रोटोकॉल। जी हां, अवामी सदर अवाम को ट्रैफिक में फंसाकर रावलपिंडी रवाना हो गए। सदर ममलिकत सैयद ममनून हुसैन की रेलवे स्टेशन लाहौर आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। रेलवे पुलिस, लाहौर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ मौजूद रही। सदर की रेलगाड़ी पर रवानगी के सिक्योरिटी अखराजात अलग, जबकि शहरियों को ट्रैफिक जाम की सऊबत अलग बर्दाश्त करना पड़ी। रेलवे स्टेशन पर भी आम मुसाफिरों को परेशानी का सामना रहा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 सील करके सिर्फ VIPs को जाने की इजाजत थी। इस मौके पर यहां सूबाई वजीर बिलाल यासीन और कमिश्नर लाहौर भी मौजूद थे।
सदर और उनके साथी तो रवाना हो गए, मगर उनके काफिले की खाली गाड़ियां भी प्रोटोकॉल में रवाना हुई। सदर की रेलगार पर रवानगी ने 1980 की याद दिला दी, जब उस वक्त के सदर मरहूम जियाउल हक ने सादगी का दरस देने के लिए बाइसिकल पर सफर किया था। मगर सादगी का ये सफर उस जमाने में कौम को 2 लाख रुपए का पड़ा था। सदर मुमलिकत की रवानगी से कबल रेलवे ट्रैक पर इंजन की भी जिद, स्टार्ट न हुआ तो मुलाजिमीन ने धक्का लगाकर हटाया। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन को ले जाने वाली रेलगाड़ी पूरे वक्त पर रवाना हुई, जबकि बाकी तमाम ट्रेन ताखीर का शिकार रही। न मौसम का बहाना, न इंजन की खराबी का उज़र। रेलवे के कमाल ने मुसाफिरों को बेहाल कर दिया। सब ट्रेनें ताखीर का शिकार, मगर सदर पाकिस्तान को ले जाने वाली ट्रेन वक्त पर रवाना हो गई। VIP प्रोटोकॉल से मुसाफिरों को ख्वारी अलग, ट्रेनों की ताखीर ने भी अजियत में मुब्तला किए रखा। कराची और कोयटा से आने वाली तमाम ट्रेनें ताखीर का शिकार हो गईं। कराकरम एक्सप्रेस 5 घंटे, तेजगाम 7 घंटे लेट हुई। अवाम एक्सप्रेस 2 घंटे 15 मिनट, जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे लेट हुई। अकबर एक्सप्रेस 3 घंटे 15 मिनट, बिजनेस एक्सप्रेस 8 घंटे ताखीर से पहुंची। ग्रीन लाइन 3 घंटे, कराची एक्सप्रेस 6 घंटे और इलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे लेट हुई। मुसाफिरों और इनके अजीजों अकारिब को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। राना फाहद, लाहौर न्यूज़। इचरा के इलाके में इजी पैसा शॉप पर झगड़ा, 4 लड़कों ने दुकानदार जाहिद खान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। जी फयाज, बताइएगा क्या वजह सामने आई है? जी बिल्कुल, एक रात कबल इचरा के इलाका मेन बाजार में ये लड़ाई झगड़े का वाकया पेश आया, जहां पर दुकानदार जाहिद खान से मोबाइल फोन पर इजी पैसा करवाने पर एक नौजवान ने झगड़ा किया। बाद उसने अपने मजीद साथियों को वहां से बुला लिया, जो कि डंडे और प्लास्टिक के पाइपों से लेस थे, जिन्होंने दुकानदार जाहिद खान को न सिर्फ बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि उसकी दुकान को भी मुकम्मल तौर पर तोड़फोड़ करके वहां से बाआसानी फरार हो गए। लड़ाई झगड़े की ये CCTV फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह लड़के जो है वो दुकान के अंदर नौजवान दाखिल होते हैं और उनके हाथ में प्लास्टिक के पाइप और डंडे हैं, जिनसे वो दुकानदार जाहिद खान को न सिर्फ उसको मारते हैं, बल्कि वहां दुकान में मौजूद ग्राहकों को भी संगीन नताज की धमकियां देते हैं। जख्मी जाहिद खान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में दाखिल करवा दिया है, जबकि पुलिस ने अभी तक इस लड़ाई झगड़े का ना तो मुकदमा दर्ज किया है और ना ही झगड़ा करने वाले मुल्जमान के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई की है। जी शुक्रिया फयाज मलिक अपडेट करने के लिए। नाकिस मटेरियल या इस्तेमाल का इंतजामिया की नाअहली, कैवलरी पुल पर 2 मुकामात पर शगाफ पड़ गया। लाहौर न्यूज़ की निशानदही पर सोई हुई इंतजामिया भी जाग उठी और अफसरान ने तूफानी दौरे शुरू कर दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदा शेख जैनुल आबिदीन से। जी शेख जैनुल आबिदीन, बताइए। जी बिल्कुल, ये कैवलरी पुल पर शगाफ पड़ने का मामला है कि लाहौर न्यूज़ ने ये मामला उठाया तो उसके बाद इंतजामिया भी हरकत में आ गई। इस पुल का जायजा लेने के लिए DG LDA, चीफ इंजीनियर LDA, चीफ इंजीनियर टीपा, सेक्रेटरी C&I, डायरेक्टर ब्रिजेस C&I और जो दीगर कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान और इंजीनियर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर इस पुल का जायजा लिया और इस चीज़ को तलाश करने की कोशिश की कि क्या वजूहात हैं कि ये जो शगाफ है ये यहाँ पर पड़ गया। अब इस शगाफ के हवाले से बात की जाए तो इसका कोई प्रॉपर हल करने की बजाय इसके ऊपर सिर्फ मिट्टी डाल दी गई है और आर्जी तौर पर इसके ऊपर अभी भी मिट्टी मौजूद है। इसके अलावा ना तो कोई मशीनरी इसको ठीक करने के लिए आई, ना ही इस हवाले से कोई हतमी रिपोर्ट दी गई। ताहम दूसरी जानिब जब लाहौर न्यूज़ ने यह मामला उठाया तो डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद ने इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया और जो इंतजामिया है उसको हदायत जारी की कि यहाँ पर आकर जायजा लिया जाए और इसकी रिपोर्ट मुरतब की जाए, मगर इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई भी इसकी रिपोर्ट अभी तक मुरतब नहीं की गई। अब बात की जाए रात के हवाले से तो रात को ये जो कैवलरी ब्रिज है यहाँ पे हैवी ट्रैफिक गुजरती है तो इस चीज़ के भी खदशात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शगाफ पड़ चुका है। तो अगर ये हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है तो मजीद किसी नुकसान का खदशा ना हो जाए। मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस वक्त उस शगाफ के ऊपर सिर्फ मिट्टी पड़ी हुई है, इसके अलावा और कोई अल्टरनेट इसका हल अभी तक नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया शेख जैनुल आबिदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शौकत कॉलोनी, यूसुफ पार्क और दीगर इलाकों में सुबह 9 बजे से ताहाल गैस बंद है। इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फारूक हमजा से। जी फारूक हमजा।
मैं मौजूद हूँ इस वक्त बेगम कोट के इलाका शौकत कॉलोनी में, जहाँ पर गैस सुबह 9 बजे से नहीं आ रही और इस इलाका से मुल्हिका मराज पार्क, यूसुफ पार्क और दीगर इलाकों में भी सुबह 9 बजे से अभी तक गैस नहीं आई। लोग घरों में खाने के बगैर बैठे हुए। उनका कहना है कि हमें गैस ना आने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद हम बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं इस इलाका के कि उनका क्या कहना है। हम बड़ी तकलीफ में हैं, खाना पकाना बहुत मुश्किल हो गया है, घरों में चूल्हे बंद हैं, बच्चे भूख से बिलबला रहे हैं। तो अभी तक तो हमारी सुनवाई नहीं हो सकी, ना हमें ये फैसिलिटी अभी तक मिल सकी है कि हमें गैस मिल सके और हम लोग अपने घरों में अपना खाना पकाना बना सकें। जी, जैसा कि आपने जाना, इनका कहना है कि हमें हमेशा ही गैस की परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब भी मौसम ठंडा होने के करीब आता है, सर्दी आने लगती है तो बिल्कुल भी गैस बंद हो जाती है। लेकिन आजकल गर्मी में भी गैस मुहैया नहीं की जा रही। हम घरों में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमारे बच्चे खाना खाने की बजाय बैठे हुए हैं। जी, अब तो गर्मी में भी गैस दस्तयाब नहीं है। शुक्रिया फारूक हमजा अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि पंजाब पुलिस के महकमा पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की बदहवासियां। एक हैंडआउट में आईजी उस्मान खटक, दूसरे में कायम मकाम आईजी जाहिर कर दिया। मुस्तकिल आईजी ना ही कायम मकाम आईजी। अब कौन से आईजी कहलाएंगे ये? महकमा पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल कौन, किसी को कुछ पता नहीं। मामला सुलझने के बजाय गुत्थी मजीद उलझ गई। खुद पंजाब पुलिस का महकमा तालुकाते आमा सूरत हाल से बेखबर। महकमा तालुकाते आमा पंजाब पुलिस की प्रेस रिलीज में कहा गया कि मोहम्मद उस्मान खटक बतौर आईजी काम कर रहे हैं, जबकि मुस्तकिल आईजी का नोटिफिकेशन अदालत ने मुअत्तल कर रखा है। लाहौर न्यूज ने मामला उठाया तो महकमा तालुकाते आमा पंजाब पुलिस ने कर दिया एक और हैंडआउट जारी, और वो भी दुरुस्त नहीं। इसमें इन्हें एक बार फिर कायम मकाम आईजी मुखातिब किया, जबकि SNGDA पंजाब हुकाम के मुताबिक इस वक्त आईजी पंजाब कोई नहीं है, ना ही कोई कायम मकाम आईजी पंजाब है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज। AC मॉडल टाउन अनवर बरियाल मर्दमशुमारी के एजाजिये के 5 करोड़ हड़प कर गया। अनवर बरियाल ने खुद साख्ता अकाउंट बनाकर रकम खुर्द-बुर्द की। डिप्टी डायरेक्टर नवाज गोंदल ने इंक्वायरी शुरू कर दी। ऊंट रे ऊंट, तेरी कौन सी कल सी थी। AC मॉडल टाउन अनवर बरियाल की मातहत अमले के साथ मिलकर करप्शन, मर्दमशुमारी की आड़ में 2 करोड़ रुपए हड़प लिए। कहानी कुछ यूं है कि पंजाब हुकूमत ने मर्दमशुमारी में काम करने वाले अहलकारों की तनख्वाहों की मद में 5 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए, जिसमें से 2 करोड़ रुपए की रकम AC मॉडल टाउन और उनकी टीम ने मुलाजमीन के खुद साख्ता अकाउंट बनाकर उड़ा लिए। शहरी की दरखास्त पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन नवाज गोंदल ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन के अफसरान का कहना है कि कानून से कोई बालातर नहीं, करप्ट अनासिर को जवाब देना होगा। कैमरा टीम के साथ मियां अफजल, लाहौर न्यूज। कागज खरीदारी में करोड़ों की बेज़ाब्तियां। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में बगैर मंजूरी के 70 करोड़ रुपए के कागज की खरीदारी। कागज 82 रुपए की बजाय 88 रुपए किलो खरीदा गया। 4 करोड़ 20 लाख रुपए की इजाफी खरीदारी की गई। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कवानीन की खिलाफ वर्जी, बगैर मंजूरी के 70 करोड़ रुपए के कागज की खरीदारी कर ली गई। कागज 82 रुपए की बजाय 88 रुपए किलो खरीदा गया। 4 करोड़ 20 लाख रुपए की इजाफी खरीदारी की गई। सूबाई वजीर स्कूल्स एजुकेशन राना मशहूद अहमद ने गैर कानूनी इजलास बुलाकर पेपर मिल से बराह रास्त डील की। डील के तहत 1 साल कबल 2018 की किताबों के लिए 7000 टन से जायद कागज खरीदा गया। सदर अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार का कहना है कि सूबाई वजीर ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड करिकुलम अथॉरिटी के एक्ट 2015 की खिलाफ वर्जी की है। बोर्ड ने इस साल हमें ऑथोराइज किया कि 7000 मेट्रिक टन जो है वो
खरीदा जाए कागज, और वो 7,000 ही खरीदा गया है भाई, और उसको हम ओवरनाइट नहीं खरीद रहे। ये सीजन के साथ साथ हमें डिलीवरी उसकी होती जाएगी और अगले 6 माह के अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम वो कागज खरीदते जाएंगे। एमडी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने बेज़ाब्तगियों का एतराफ तो कर लिया, लेकिन सूबाई वजीर के इजलास की सदारत से इनकार कर दिया। महंगा कागज खरीदने से आइंदा साल तलबा को किताबें 20 से 25% महंगी खरीदना पड़ेंगी। तरक्याती मंसूबों के लिए 3 साल में 3,000 दरख्त कुर्बान कर दिए गए। दरख्तों की मुंतकली की टेक्नोलॉजी के बावजूद सड़कों की कुशादगी के लिए दरख्त काटे गए। चौबचा फाटक, हरबंसपुरा और जोड़े पुल रोड पर सैकड़ों दरख्तों की कटाई की गई। कभी लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था। हर सड़क पर कसीर तादाद में दरख्त भी दिखाई देते थे। लेकिन अब अगर शहर में एक तरफ मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हुए हैं और हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनकी कीमत दरख्तों से महरूमी की सूरत में भी अदा करना पड़ रही है। सड़कों की कुशादगी और दीगर तरक्याती मंसूबों के दौरान 3,000 के करीब दरख्त काटे जा चुके हैं। अब हर तरफ वसी सड़कें और पुल वगैरह तो दिखाई देते हैं, लेकिन दरख्तों से महरूमी ने शहरियों को मौसम के रहमो करम पर छोड़ दिया है। काटे गए दरख्तों की जगह नए दरख्त लगाने का दावा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर आराइशी पौधे ही दिखाई देते हैं। जो काटे जा रहे हैं ना, वो किसी को इतने लगाए भी जाएं, कहते हैं जी हम हजारों लाखों दरख्त लगा रहे हैं, लेकिन वो नज़र तो नहीं आ रहे। इनको चाहिए कि थोड़ी बहुत दरख्त लगाएं ताकि सड़क पर छांव रहे और हम माहौल थोड़ा सा खुशगवार हो। दरख्तों की एक से दूसरी जगह मुंतकली के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से मंगवाई गई मशीन भी किसी वेयर हाउस में खड़ी है कि ये सिर्फ 2 से 2.5 फुट डायामीटर के दरख्त ही मुंतकिल कर सकती हैं। हमेशा से यही सुनते आए हैं कि दरख्त है माँ का दूजा रूप, बांटें छांव और झेले धूप। लेकिन माँ के इस दूसरे रूप से हम जिस तरह का सलूक कर रहे हैं वो हम सब के लिए लम्हाए फिक्रिया है। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आया तुर्क वफ्द भी लाहौरी खानों का दिल दादा निकला। तुर्क वफ्द की कैसे तवाज़ो की गई, बता रहे हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन। शहर की बेहंगम ट्रैफिक का हल बताने आया तुर्क वफ्द भी लाहौर के खानों का दिल दादा निकला। दोपहर के खाने में बिरयानी की फरमाइश कर डाली। टीपा इंतजामिया ने ख्वाहिश का किया एहतराम और बिरयानी से तवाज़ा की। तुर्क वफ्द ने बिरयानी खूब मजे लेकर खाई। इससे पहले तुर्क वफ्द को हलीम भी खिलाई गई। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पसंद की शादी करने वाले जोड़े के रिश्तेदार कैंट कचहरी में गुत्थम गुत्था हो गए। एक दूसरे पर लातों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। अहाता अदालत मैदान जंग बन गया। रिपोर्ट करेंगे चौधरी नुमान नूर। लातों और घोंसों का आज़ादाना इस्तेमाल। जी हाँ, ये मनाजर हैं कैंट कचहरी के, जहाँ पसंद की शादी करने वाली लड़की के मुबैना अगवा से मुतालिक केस की समाअत हुई। बागबानपुरा की रहायशी 18 साला माहम बयान रिकॉर्ड करवाने अदालत में पहुंची तो लड़के और लड़की दोनों के रिश्तेदार भी पहुंच गए। लड़की ने अदालत के रूबरू बयान दिया कि उसे अगवा नहीं किया गया, उसने अपनी मर्जी से शादी की है। इसके वालिदैन ने उसके शोहर पर अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। अदालत ने लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। अदालत से वापसी पर लड़की और लड़के के रिश्तेदार आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। खवातीन और मर्दों ने एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। लाहौर न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद पुलिस भी मुतहर्रिक हुई और बीच बचाव कराया। पुलिस ने सिक्योरिटी में लड़की को शौहर के साथ घर रवाना कर दिया। कैमरामैन सुल्तान के साथ चौधरी नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। डिप्टी कमिश्नर्स को किसी भी शख्स को 3 माह के लिए नजरबंद करने के इख्तियारात मिल गए। नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल या इंतजामिया की नाअहली, कैवलरी पुल पर अफसरों के तूफानी दौरे। शौकत कॉलोनी, यूसुफ पार्क और दीगर इलाकों में 12 घंटे से ताहाल गैस बंद, मकीन परेशान। इचरा के इलाके में इजी पैसा शॉप पर झगड़ा, दुकानदार जाहिद खान पर बदतरीन तशद्दुद, मुलजिम फरार।
लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि एसपी सिटी आदिल मेमन की जेर सदारत मिस्री शाह और शादबाग के SHOs, DSP और दीगर अफसरान का इजलास हुआ। इजलास में जराइम की रोकथाम के हवाले से अफसरान से गुफ्तगू की गई। मजीद तफसीलात क्या हैं आगाह करेंगे फयाज मलिक। फयाज मलिक, क्या तफसीलात है इस मीटिंग के हवाले से? जी बिल्कुल, एसपी सिटी आदिल मेमन ने मिस्री शाह, शादबाग के SHOs, DSPs और तमाम बीट अफसरान के साथ तफसीली मीटिंग की और तमाम अफसरान से क्राइम के बारे में सख्त पूछगछ भी की। उन्होंने क्राइम की रोकथाम के हवाले से भी तमाम SHOs को हदायत जारी की, जबकि उन्होंने ये बात बड़ी सख्ती से कही कि अगर किसी दरखास्त गुजार का थाने में मसला हल ना हुआ या उससे करप्शन की शिकायत आई तो SHO के खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाएगा बल्कि उसे उसकी सीट से भी हटा दिया जाएगा। उन्होंने मुतलका DSP को कहा कि वो अपने थानों की सुपरविजन करें और थाने में आने वाले साइलिन के खुद मसाइल सुने। और इजलास के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे फयाज मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। सियासी दर्जा हरारत की बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत मुखालिफ रैली का ऐलान। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर अजीजुर रहमान चंद का कहना है कि इतवार को प्रेस क्लब से ईवान इकबाल तक गो नवाज गो रैली निकाली जाएगी। आपको बताएं कि रैली निकाली जाएगी पीपल्स पार्टी की जानिब से। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शाहिद अनवर। जी शाहिद, बताइएगा। जी, ये लाहौर पीपल्स पार्टी के सदर हैं अजीजुर रहमान चंद। इनकी रहायशगाह में वर्कर्स और टिकट होल्डर्स के एक इजलास मुनक़द हुआ है। इजलास में जो एजेंडा था वो ये था कि हुकूमत के खिलाफ एक रैली निकाली जाएगी जिसका जो है वो गो नवाज गो है और ये दम मस्कल अंदर होगी रैली और लाहौर प्रेस क्लब से ये अवाने इकबाल तक जाएगी। उसके बाद जो है वो हुकूमत के खिलाफ भरपूर किस्म की हम कह रहे हैं कि वह एहतजाज किया जाएगा, नाराबाजी की जाएगी और वर्कर्स का कि हमने मुतफ़िका फैसला कर दिया है कि जिस दिन हम रैली निकालेंगे वो हुकूमत का आखिरी दिन होगा। जी बहुत शुक्रिया शाहिद। वकला का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे के लिए एहतजाज, स्याह परचम लहराए और हुकूमत मुखालिफ रैली भी निकाली गई। वकला का कहना था कि नवाज शरीफ का इस्तीफा चाहते हैं, असेंबली की तहलील नहीं। वकला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे के लिए सरापा एहतजाज बन गए। वकला तंजीमों की इमारतों पर स्याह परचम लहराए गए और वकला ने स्याह पट्टियां बांधी। लाहौर हाई कोर्ट बार में हफ्तावार एहतजाजी इजलास हुआ। वकला रहनुमाओं ने कहा कि वज़ीर आज़म की बैरून मुल्क मुलाजमत कोई काबिल सताइश बात नहीं है। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार चौधरी जुल्फ़िकार अली ने वाज़ेह किया कि वकला नवाज शरीफ का इस्तीफा चाहते हैं, असेंबली की तहलील नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के लोगों का ज़मीर जो है वो वकीलों ने हमेशा जिंदा किया है और पूरे मुल्क में एक ही आवाज़ है कि अब उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी। आज एक ही बात है कि वो मुस्ताफी हों। इजलास के बाद वकला ने लाहौर हाई कोर्ट बार से GPO चौक तक रैली निकाली। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। उन्होंने हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए। रैली में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार सईद रां का कहना था कि वकला अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पाकिस्तान भर के वकला रूल ऑफ लॉ के लिए और पाकिस्तान से करप्शन खत्म करने के लिए मुतहद हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल उन्होंने भी कल हमारे साथ हिमायत का ऐलान कर दिया है। GPO चौक में एहतजाज से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि सियासी तमाशा लगाने वालों के अज़ाइम किसी से ढके छुपे नहीं। पाकिस्तान के अवाम अफरा तफरी और इंतशार नहीं, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला की सियासी मुखालफिन पर फिर तनकीद। शहबाज शरीफ का कहना है कि कुछ सियासी अनासिर मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। सियासी तमाशा लगाने वालों के मज़मूम अज़ाइम सबके सामने हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली की कीमत पर सियासी मदारियों को कौम पर रहम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि झूठ को हर कदम पर निदामत का सामना करना पड़ा, जबकि सच हर मौके पर सरखरू हुआ। अपने सूबे में बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले सिर्फ झूठ और बेबुनियाद इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। झूठ के मसनूई सहारे के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। अवाम की बेलौस खिदमत हमारा मिशन है, उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे।
बात करेंगे मुस्लिम लीग काफ की, जिसने इंतखाबी इस्लाहात का हुकूमती बिल मुस्तरद कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं जब तक शफाफ इलेक्शन के लिए इस्लाहात नहीं की जाती इस बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। परवेज इलाही ने भी हुकूमत पर तनकीद की। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने इंतखाबी इस्लाहात के हुकूमती बिल को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसमें कोई नई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के इजलासों पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद सिफर नतीजा अफसोसनाक है। चौधरी शुजात ने मुतालबा किया कि हुकूमत पार्लिमानी कमेटी की अब तक की तमाम कार्रवाई को पब्लिक करे। उधर मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने भी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कहते हैं कि हमारी मुखालिफत में सियालकोट लाहौर मोटरवे का मंसूबा रोका न जाता तो ये 2010 में ही मुकम्मल हो जाता। उन्होंने कहा कि मंसूबे में ताखीर की वजह से कौमी खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। परवेज इलाही ने कहा कि इस मंसूबे पर भी नवाज शरीफ ने हमारे दीगर मंसूबों की तरह अपनी तख्ती लगाई है। और अब आपको बकरी और शेर का किस्सा सुनाएं कि मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन की जानिब से वज़ीर आज़म से इजहार यकजहती के लिए अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा किया गया। कारकुनान ने इमरान खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सदर शाइस्ता परवेज मलिक कहती हैं कि बकरियां शेर की खाल पहनकर शेर नहीं बन सकती, जो शेर हैं वो शेर ही रहेंगे। मजीद जानते हैं दानियल राठौर की इस रिपोर्ट में। हाथों में पार्टी परचम और लबों पर पार्टी तराने। लीगी खवातीन ने वजीर आजम के हक में अवामी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा किया। खवातीन शुरका ने इमरान खान के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की। कन्वेंशन से खिताब में लीगी क़यादत ने इमरान खान और JIT को खूब आड़े हाथों लिया। कन्वेंशन की मेहमान खसूसी शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि मुल्क को दहशतगर्दी और अंधेरों से निकालने की सजा नवाज शरीफ को दी जा रही है। हुकूमत मुखालिफ साजिश करने वाली बकरियां शेर की खाल पहनकर भी असली शेर का मुकाबला नहीं कर सकती। सबा सादिक और उज़मा बुखारी ने भी कप्तान पर नश्तर जनी की। कहने लगी मुल्क की तरक्की में रुकावट डालने वाली रेत की दीवार की तरह बह गए। कौम की तरक्की को रोकने, नवाज शरीफ के रोशनियों के सफर को रोकने की जो नाकाम कोशिश की जा रही है उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कन्वेंशन में कारकुनों का जोशो खरोश बढ़ाने के लिए पार्टी नगमे भी पेश किए जाते रहे। कैमरा टीम और साथी दानियाल राठौड़ के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। अब शाहीन हवा में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी रवा दवा होंगे। शहर में ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए तुर्क पुलिस की खदमात हासिल कर ली गई। तुर्क पुलिस अफसरान की जेर निगरानी 50 वार्डन्स पर मुश्तमिल शाहीन फोर्स बनाई जाएगी। रिपोर्ट मुदस्सिर हुसैन की। CCP ऑफिस में तुर्क पुलिस अफसरान के वफ्द की एडिशनल IG कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक से मुलाकात। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच पंजाब फैसल शाहकार, DIG ट्रैफिक पंजाब फारूक मजहर, CTO राय एजाज भी मौजूद थे। ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए गैर मुल्की मेहमानों की तजवीज़ पर शहर में शाहीन फोर्स की तश्कील का फैसला किया गया। इब्तदाई तौर पर 50 वार्डन्स को 25 मोटरसाइकिल्स के साथ तुर्क माहिरीन के सपुर्द किया जाएगा। इस दस्ते को तरबियत के बाद पहले मरहले में आजमाइशी तौर पर सड़कों पर लाया जाएगा। हुकूमत पंजाब से बाकायदा मंजूरी के बाद इसे ट्रैफिक की स्पेशलाइज्ड फोर्स की शक्ल दी जाएगी। तुर्क पुलिस अफसरान ने शहर में ट्रैफिक मसाइल की वजह तजावजात, लेन सिस्टम की खिलाफ वर्जी, गदागर माफिया को करार दिया। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। जाली और गैर म्यारी अशिया खुरनोश बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री सरबमोहर करके मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। मजीद तफसीलात आकिब तनवीर की रिपोर्ट में। अवाम की सेहत से खेलने वालों के ज़मीर ना जाग सके। जाली और इंतहाई मुज़र सेहत दूध बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन राफिया हैदर की जेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुल्तान रोड पर फैक्ट्री पर छापा मारा। 5000 लीटर जाली दूध कब्जे में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। अथॉरिटी के काम के मुताबिक दूध की तैयारी में जानवरों की चर्बी और कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा था।
अथॉरिटी ने दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली तमाम मशीनरी कब्जे में लेकर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। कैमरा टीम के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। लाहौर की दुनिया में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आपको लाहौर की दुनिया के साथ रहना है। वेलकम बैक। मजीद तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। FIA की बात करेंगे जिसके एंटी करप्शन सर्कल की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान 4 साल से इश्तिहारी मुलजिम भी गिरफ्तार किया गया है। आपको FIA की बात बता रहे हैं कि जिसकी कार्रवाई की गई एंटी करप्शन सर्कल की जानिब से। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद। जी राहील सैयद, बताइएगा, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मुलजिम जो है अब्दुल हमीद, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन सर्कल के इंस्पेक्टर मोहम्मद उस्मान ने मुलजिम 4 साल जो इश्तिहारी था और लैपटॉप के 4 लाख रुपए की बिजली चोरी की थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिम फरार हो गया था और FIA को की कोशिशों के बावजूद भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा रही थी। अब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और मजीद इससे तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया थी। शुक्रिया राहील सैयद अपडेट करने के लिए। नेस्पाक ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के इंतखाबात में प्रोफेशनल ग्रुप ने कामयाबी हासिल कर ली है। प्रोफेशनल ग्रुप ने तमाम नशिस्तों पर भारी अक्सरियत से फ्रेंड्स ग्रुप को शिकस्त दी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा आतिफ परवेज से। जी आतिफ परवेज, क्या तफसीलात है? बिल्कुल, नेस्पाक ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के इंतखाबात 2018 के लिए मुनक्किद किए गए और इसके नताइज का ऐलान कर दिया गया, जिसमें प्रोफेशनल ग्रुप ने वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इंतखाबात नेशनल इंडस्ट्री रिलेशन कमीशन की जेर निगरानी नेस्पाक के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर ऑफिस में मुनक्किद किए गए। प्रोफेशनल ग्रुप ने तमाम सीटों पर भारी अक्सरियत से जीत ली और फ्रेंड ग्रुप को क्लियर मार्जिन से शिकस्त दी है। नेस्पाक के जनरल मैनेजर जवेद मुनीर 867 वोट लेकर प्रोफेशनल ग्रुप के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। दीगर कामयाब ओहदेदारान में सैयद मोहम्मद नदीम, सदर नौरेज गुल, मरकजी जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफा। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से योहानाबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि गरीब मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात उनके घरों तक पहुंचाई जाएंगी। बिलाल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। योहानाबाद में सरकारी सतह पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में मरीजों के लिए 8 डेस्क बनाए गए। कैंप का बाकायदा इफ्तिताह वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने किया। इनके साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मेडिकल डेस्कों के दौरे भी किए। इनका कहना था कि बीमारियों की रोकथाम और आगाही के हवाले से पंजाब भर में फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जा रहा है। योहानाबाद से हमने स्टार्ट किया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब का बेशक हल्का है, लेकिन चीफ मिनिस्टर पूरे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने हमें ये हुक्म दिया कि पूरे पंजाब के तूल अर्ज़ में ये इस तरह की कैंपिंग जो है वो की जाए। मेडिकल कैंप पर अहले इलाका की बड़ी तादाद ने हेपाटाइटिस, एड्स, शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए। उन्होंने कैंप के इनेकाद को सराहा। शहरियों का कहना था कि फ्री मेडिकल कैंप से इन्हें अपने इलाका में इलाज मुआवजे की सहूलियात मिलती हैं। कैमरामैन साजिद के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज। हज ऑपरेशन के लिए भरपूर तैयारियों का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन जमीनी हकाइक पर नजर दौड़ाएं तो PIA और निजी एयरलाइंस को तैयारों की शदीद कमी का सामना है, जिसके बाद हज शेड्यूल पर अमल दरामद किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। जानते हैं राना मोहम्मद अली की इस रिपोर्ट में। हज ऑपरेशन की तैयारियां जोरों शोर से हैं जारी। कौमी और निजी एयरलाइंस ने हुकूमत को भरपूर इंतजामात की यकीन दहानी करवा दी। हज शेड्यूल भी जारी हो चुका, मगर इजाफी परवाजों का ताहाल बंदोबस्त नहीं किया जा सका। किसी भी एयरलाइन के पास इतने तैयारे नहीं हैं कि वो हज ऑपरेशन के साथ साथ दीगर ममालिक में भी ऑपरेशन जारी रख सके। छह माह के दौरान हजारों की तादाद में परवाजें सिर्फ इसलिए नहीं चलाई जा सकी कि एयरलाइंस के पास तैयारे ही नहीं है। जो निजी एयरलाइन हज ऑपरेशन में शामिल नहीं, उनका किराया कई गुना बढ़ा दिया गया है।
PIA समेत किसी एयरलाइन ने अभी तक किसी गैर मुल्की कंपनी से जहाज लीज पर लेने की बातचीत तक शुरू नहीं की। कैमरा टीम के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज। रनवे से एजुकेशनल वे की तरफ। वजीर बराए आला तालीम रजा अली गिलानी ने कॉलेज सरबराहान के मीडिया पर आने पर पाबंदी लगा दी है। कहते हैं अगर अब किसी ने महकमे से इजाजत लिए बगैर प्रेस रिलीज या बयान दिया तो वो अपने फेल का खुद जिम्मेदार होगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बगैर इजाजत मीडिया पर नहीं जाना। कॉलेज सरबराहान को वजीर तालीम की जानिब से इंतबा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में कॉलेज सरबराहान के कन्वेंशन से रजा अली गिलानी का खिताब। इनका कहना था कि किसी ने महकमे की इजाजत के बगैर मीडिया पर बयान दिया तो वो अपने फेल का खुद जिम्मेदार होगा। आइंदा कभी भी मुझे कोई स्टेटमेंट किसी भी प्रिंसिपल की तरफ से अखबार में आई और उसकी इतला हमें नहीं है या हमारे से परमिशन नहीं ली गई तो दैट प्रिंसिपल विल स्टैंड रिस्पॉन्सिबल। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि अपना काम जिम्मेदारी से ना करना भी करप्शन है। मेरी किताब में करप्शन कुछ और भी है और मैं उस किताब का कुछ करप्शन के बता दूं कि वो करप्ट प्रिंसिपल भी है जो दफ्तर तो जरूर जाती है पर अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर पाती। रजा अली गिलानी ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले प्रिंसिपल्स और असातिज़ा को इनाम दिए जाने की खुशखबरी भी सुनाई। कैमरामैन उमर अजीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। DC लाहौर सुमैर अहमद सैयद ने सरकारी मुलाजिमीन के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, मेडिकल, जहेज और कफन दफन ग्रांट के केसेस जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत कर दी है। इमरान मलिक की रिपोर्ट देखिए। DC लाहौर सुमैर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट बनावट बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, मेडिकल, जहेज और कफन दफन ग्रांट के साथ रिटायर्ड मुलाजमीन के केसों का जायजा लिया गया। सुमैर अहमद सैयद ने मुलाजमीन की परेशानी के इजाले के लिए केसेस को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत जारी की। DC ने कहा कि मुलाजमीन सरकारी महकमों का सरमाया है, इनको सहूलतें फराहम करना अवलीन तरजीह है। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुंदर सरशाद, PMO सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर यहिया और दीगर अफसरान शरीक हुए। कैमरामैन मेहरान के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। तालीम के मैदान से रुख करेंगे अदालती कार्रवाइयों का। NA 118 PP 137 का इलाका माचिस फैक्ट्री ताफुन नगरी बन गया है। गलाजत में रहने वाले इलाका मकीन MNA और MPA के खिलाफ फट पड़े हैं। तफसीलात क्या हैं, रजा ताहिर बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। UC आज की हुदूद में आने वाला इलाका माचिस फैक्ट्री ताफुन का गढ़ बन गया। गलियों में जगह जगह सीवरेज का पानी जमा, अहले इलाका गलाजत में रहने इलाके में जाबजा गटरों के ढक्कन टूट चुके हैं, जबकि गलियों में खड़ा पानी मच्छरों की कॉलोनी बन चुका है। इलाका मकीन MNA मलिक रियाज और MPA सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर के खिलाफ फट पड़े। उनका कहना था कि UC चेयरमैन आबिद खान काम करना चाहते हैं मगर MNA काम नहीं करने देता। चेयरमैन जो है बेचारा, उसने तो बड़ी कोशिश की है कि चलो हो जाए, लेकिन उसको फंड मिलेगा तो बेचारा करेगा, अपने पल्ले से थोड़ी करेगा। ख्वाजा इमरान जी तो आया ही नहीं है ना इस हल्के में, वो बाहर डिंगी ढूंढ रहा है, कभी कहीं जा रहा है डिंगी ढूंढने। अपने इलाके में तो देखे डिंगी है कि नहीं अपने हल्के में। इधर कोई एक कारकुन आता ही नहीं है, जिसको पैसा मिलता है वो आता है, दूसरा देखता ही नहीं है। मैं घास भी नहीं डालता। अहले इलाका का कहना था कि गलाजत के बायस वो मरीज बन रहे हैं। हमजा शहबाज उनके मसाइल हल करवाएं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। रुख करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया का और अब आपको बताएं कि मासी के मारूफ मौसीकार वजाहत अतरे के बेटे अली अतरे की काविश वालिद को खराज अकीदत पेश करने के लिए वीडियो सॉन्ग तैयार कर लिया। रिपोर्ट करेंगे ताहिर बुखारी। चीज गवाची मेरी जिन्नू दिल कहंदे ने हुण जागो बेटी ने रात दिन रहंदे ने। फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल गीतों से भरपूर बनाने वाला मरहूम मौसीकार वजाहत अत्रे, जिसने 4 दहाइयों से भी जायद अरसा तक फिल्मी सनत पर राज किया। मेरे आने जाने सालों विच कहंदे ने एक चीज गवाची मेरी जिन्नू दिल कहंदे ने। वजाहत अत्रे के वालिद रशीद अत्रे का भी बर्रे सगीर पाको हिंद में तूती बोलता था और अब तीसरी नस्ल भी बड़ों के नक्शे कदम पर है। अली अत्रे ने अपने वालिद को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनका मशहूर गीत एक चीज गवाची मेरी रीमिक्स करके इसका वीडियो तैयार किया है। एक चीज गवाची मेरी जिन्नू दिल कहंदे ने हुण
हुण जागो मीटे नैन रात दिन रहंदे ने। ये गीत गुलूकार हनी किंग की आवाज में रिकॉर्ड किया गया है और अदाकारा मद्धो पर अक्सबंद हुआ। वीडियो की डायरेक्शन मारूफ हदायतकार मोहम्मद परवेज कलीम ने दी और अकासी अली जान की है। चीज गवाची मेरी जिनो दिल कहंदे। और इसके साथ ही लाहौर न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको बाखबर रहना है तो जुड़े रहना होगा लाहौर न्यूज HD के साथ।